जय श्री कृष्ण भक्तों। मेरे किसी मित्र ने पूछा था कि हम हमारे दैनिक कार्यों में, व्यवसाय या नौकरी धंधे में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें भक्ति या भजन करने के लिए समय ही नहीं मिलता है। तो हम इस व्यस्तता भरे जीवन में भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करें? तो देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि आजकल इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वह है समय की। क्योंकि हर कोई भाग रहा है, किसी के पास समय है ही नहीं। और एक बात भी निश्चित है कि हर कोई अपना काम धंधा छोड़कर भक्ति तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए हमारे किसी पूर्व जन्म का पुण्य उदय होता है या किसी संत भगवान की कृपा दृष्टि होती है, तब जाकर कहीं हमारे हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो पाता है। इसलिए अगर आपके मन में भक्ति करने की इच्छा हो गई है तो आप सिर्फ और सिर्फ नाम स्मरण में लग जाओ, क्योंकि भक्ति की इच्छा उत्पन्न होना ही सहज नहीं है। ये हमारे कोई बड़े ही पुण्य होते हैं, तब जाके हमारे मन में कहीं ना कहीं ये जो सुषुप्त भाव में रहती है भक्ति, वो जागृत होती है। इसलिए हमको और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नाम स्मरण में लग जाना है। और फिर हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि भक्ति कोई ऐसा विषय तो है नहीं जिसे हम अपनी सामर्थ्य से या बुद्धि से बलपूर्वक कर सकें। महाभारत के युद्ध की बात है, जब अर्जुन पूरी तरह हताश हो जाता है और अपना गांडीव नीचे रख देता है और बोलता है, हे केशव, मैं अपने बांधव जनों को, अपने रिश्तेदारों को कैसे मार सकता हूँ? मैं इनके खून में अपने हाथों को कैसे रंग सकता हूँ? हे केशव, मुझसे तो युद्ध नहीं होगा, मुझसे तो ये सभी नहीं मारे जाते। तो भगवान को क्रोध आ जाता है और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या पता है कि तू इन्हें मारेगा, हो सकता है ये भी तुम्हें मार दें। तुझे तो सिर्फ निमित्त मात्र होना है। देखो यहाँ पर भगवान कितने दयालु हैं कि भगवान तो सारे काम पहले ही कर देते हैं, लेकिन अपना श्रेय खुद ना लेते हुए भक्त को देना चाहते हैं। इसलिए हमें तो कुछ करना ही नहीं है। मयि अर्पित मनोबुद्धि, भगवान कहते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धि, कि तू तो केवल अपने मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर और फिर युद्ध कर। देखो कितनी अच्छी बात बताई है। जब युद्ध भूमि में रहते हुए भी, युद्ध करते हुए भी अर्जुन भगवत स्मृति में रह सकता है, अपने आप को भगवान के अर्पण कर सकता है, तो फिर हम जैसे साधारण लोग अपने काम करते हुए नाम में स्मरण क्यों नहीं कर सकते हैं? ये बहुत सोचने का विषय है। हमें स्मरण करते हुए अपना काम करना है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो हरि चर्चा करो, भगवान की बातें बताओ, भक्तों की बातें करो, संतों की चर्चा करो, क्योंकि इसमें ना तो कोई नियम पालना आवश्यक है और ना ही कोई समय की बाध्यता है। जब चाहो, जहाँ चाहो लग जाओ बस नाम स्मरण में। हाँ, प्रारंभ में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन इसका समाधान है अभ्यास। आपको अभ्यास करना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि प्रारंभ में हम यही कर सकते हैं। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। भक्ति तो हम नहीं, भक्ति तो हमको स्वतः मिलेगी, भक्ति तो हमको भगवान प्रदान करेंगे। इसलिए हमको तो सिर्फ नाम स्मरण में लगना है, भजन कीर्तन में लगना है। भक्ति के बारे में मत सोचो। जैसे एक बालक होता है, शिशु, जब प्रारंभ में विद्या अर्जन करने के लिए विद्यालय जाता है, तो जब उसको पाटी दी जाती है और पेंसिल दी जाती है तो वो क्या करता है? वो तो बस उसमें घुर्रे करेगा, आई दर्ची लाइनें करेगा। लेकिन एक गुरु आएगा, कोई शिक्षक आएगा
और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ेगा और फिर उसको लिखने का अभ्यास कराएगा। ठीक उसी तरह हमारी स्थिति है। जब हम अभ्यास करना शुरू करेंगे, भगवान की भक्ति में जाने का प्रयास करेंगे, तो वो परम पिता परमात्मा, वो भगवत वत्सल खुद अपने हाथों से हमारी बागडोर संभालेंगे और हमें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। और ये अभ्यास हमें प्राप्त होता है संतों के संग से, भगवान के ध्यान स्मरण से। तो हमको ज़्यादा कुछ सोचना विचारना नहीं है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम अपना काम कर रहे हैं, कोई सा भी धंधा कर रहे हैं, उसको करते समय बस नाम स्मरण करता रहो जितना हो सके, क्योंकि इसके लिए कोई समय की बाध्यता नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तुम नहीं 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे करो, एक घड़ी आधी में पुनि आध है। तुम क्षण मात्र का भी अभ्यास तो करके देखो, फिर आगे की मत सोचो, आगे फिर प्रभु अपने आप संभालेंगे। तुम तो बस इस रास्ते पर पग तो आगे रखो। तो आज के वीडियो में बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और देखो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये हरि चर्चा, ये संत चर्चा तो कभी पूरी नहीं होती। हम आगे आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और लाइक करें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।